हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको स्लाइड में जोड़ के रखा है। कौन सी बुक पढ़ेंगे, कब एंट्रेंस डेट है, क्या कट ऑफ है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, PYQs कब मिलेगा आपको और ऑफिशियल सिलेबस क्या है, सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। और फिर आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे, सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। मैंने यहाँ कवर भी कर दिया कि भाई डेट ऑफ एंट्रेंस आपका कब है, कट ऑफ कितना गया था पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा और ऑफिशियल सिलेबस क्या है। और ये जो PDF है ना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में, एक मैंने प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया रखा है, वहाँ पे आप डिस्कशन करते हैं और सब बच्चे वहाँ मिल करके आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझसे भी पूछते हो। और एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं PYQs डालता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप दोनों ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। और ये PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एंट्रेंस डेट की बात करें तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर 4 ईयर BA ऑनर्स मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स की बात करें तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस डेट आपका 4 मई, यानी 4 मई को 10 बजे से 10 से लेकर के 11:30 AM तक आपका एंट्रेंस टेस्ट है। और वो रिजल्ट का बोला है कि 20 to 25 डेज के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा लेट आता है। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एंट्रेंस कब है और कैसे प्रिपरेशन करके एंट्रेंस देना है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपको करना है तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किए हुए हो आप। 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस में 50% होना चाहिए। तो ये सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब बड़ी बात है कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कट ऑफ कितना जाता है, कौन सी बुक पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ की बात करें ना, देखिए मेरे पास ना 2023 का कट ऑफ मिल नहीं रहा था मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो मैंने ये कट ऑफ उठाया 2022 का, मतलब कि प्रीवियस से प्रीवियस ईयर का, मतलब लास्ट से लास्ट साल का है। तो ये आप देख लेंगे, अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आउट ऑफ 100 आपके कट ऑफ, जनरल के कट ऑफ जाता है 54.75, मुस्लिम का कट ऑफ 51.75, मुस्लिम OBC या ST की बात करें तो 48.75 मार्क्स जाता है, मुस्लिम विमन की बात करें तो 48 मार्क्स है आपका, जामिया इंटरनल वाले बच्चों का 49.25 है, और PWD PD लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो 36.75, और अगर हम लोग बात करें PWD PD ब्लाइंड या फिर ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन की बात करें तो 36.25 है। और अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर कैटेगरी तो 50% कट ऑफ है, 50 मार्क्स का है। और अगर हम लोग बात करें कश्मीरी माइग्रेंट की तो 38 मार्क्स है कट ऑफ। तो ये बात रही आपकी कट ऑफ की। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर अगर किसी को चाहिए होगा, आपको PYQs चाहिए होगा किसी भी कोर्स का, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वे टू हील नाम से ही है, और सेम प्रोफाइल वहाँ भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का मैंने डाल दिया है प्रीवियस ईयर आज ही, अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद बाकी सारे भी कोर्सेज है ना, सारे का मैं वहाँ डालता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज के डले हुए हैं। और अगर आपके कोर्स का नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ भी डाल दूँगा। और ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो। चलिए अब हम लोग बताते हैं कि भाई ऑफिशियल सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस में आपको देख रहा है ना, ये ऑफिशियल यही है। ऑफिशियल सिलेबस में बस इतनी चीज़ें डली हुई है। आपको क्या डला हुआ है यहाँ पे, अगर बात करें तो इंग्लिश आपको पूछा जाएगा, यानी कि MCQs होंगे 100 मार्क्स के, और आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और सोशल अवेयरनेस पूछा जाएगा। बस इतनी सी बात है, आपको ऑफिशियल सिलेबस में इतना है। लेकिन आपको टॉपिक कैसे पता चलेगा, आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस बस इतना सा है, अब इसमें कुछ आइडिया लगा नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। ये मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए आप क्या करना, कोई ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बुक पढ़ना चाहोगे तो वो भी मैं बताया तो आपको, यहाँ पे एक SP बख्शी की एक बुक आती है, बख्शी की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। या फिर नीतू सिंह की एक बुक आती है ना, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह की, वो भी पढ़ सकते हैं, जो SSC के बच्चे पढ़ते हैं। आप चाहे तो ये सब पढ़ सकते हैं, वरना आप प्रीवियस ईयर पेपर देख करके अलग अलग टॉपिक को यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप SP बख्शी की किताब पढ़ सकते हैं इंग्लिश की, या फिर आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपको ईजिली कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में आप प्रीवियस ईयर को करना, और अगर जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है ना, वो बचपन से अगर इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, टेंसेस ठीक है आपका, आर्टिकल्स ठीक है, तो आप इजीली
मतलब कर ले जाओगे सब ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह आप इजीली इसको कर ले जाओगे, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लेना, प्रीवियस ईयर देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो इंग्लिश की बात हो गई, आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर मस्ट है, PYQs सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए मस्ट है आपका, ठीक है। PYQs आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ये मतलब 100% मैंडेटरी है, इसके बिना तो जाना ही मत एग्जाम देने, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मैंने इंग्लिश बता दिया, आपको जनरल अवेयरनेस है और सोशल अवेयरनेस है। देखिए जनरल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में GK पूछा जाएगा, आपको GS पूछा जाएगा, स्टैटिक्स पूछा जाएगा और करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर अलग से नहीं दिया, जनरल और सोशल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आएगा। आप 2023 के अगर पेपर को उठा के देखेंगे तो इसमें तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था, तो आपको करंट अफेयर भी अपने तरह से पूरी तरह तैयार करके जाना चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े, तो देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं पढ़ सकते तो 6 मंथ का पढ़ लो, वरना मैं तो ये कहूँगा ना कि पूरा 1 साल का पढ़ लो आप, मतलब कि जून 2023 से आप पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर। कहाँ से पढ़ेंगे मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस की बात करें तो ये एक बुक आती है सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, मैंने दोनों लगा दिया, ठीक है। ये हिंदी वाली स्लाइड है, ये इंग्लिश वाली बुक है, ठीक है। तो ये मनोहर पांडे की आती है, अरिहंत की मनोहर पांडे वाली बुक लेना आपको 40-45-50 रुपीज़ में मिलती है ये बुक अरिहंत की। मैं दोबारा बता दूं, अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक लेना, इसको पूरा अब पढ़ जाना A to Z, इसको ना पूरा पढ़ जाना आप। इसमें आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, इसमें साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाएगा, इसमें GK GS सारे के सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएगी। और मैं क्या कहता हूँ कि जामिया के लिए इस बुक को मैं बाइबल बोलता हूँ, दिस इज़ बाइबल फॉर जामिया मिल्लत इस्लामिया। अगर आप जामिया का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा भले कितनी बुक पढ़ लो, NCERTs पढ़ लो, सारी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन ये बुक आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ये कहीं भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करना, और आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी तो करंट तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि करंट अफेयर उसमें नहीं होगा। लेकिन मैंने पुरानी एक बुक वो अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल में फाइल में जा करके वहाँ अरिहंत सर्च करना, आपको वो बुक मिल जाएगी। वहाँ से स्टैटिक आप कर लेंगे, ठीक है, यानी कि GK कर लेंगे, GS कर लेंगे, स्टैटिक कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए आपको नई बुक लेनी पड़ेगी, वो करंट अफेयर का मैं लेकर के आपको PDF डाल दूंगा, आप अगर कहोगे तो। इतना सा आप करो। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, करंट अफेयर के लिए मैं भी पढ़ाता हूँ यार अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता हूँ मैं। जबकि अभी मैंने G20 कराया है और हाँ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप कराया, अब मैं करा दूंगा चंद्रयान 3 करा दूंगा और आदित्य 11 करा दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं करा दूंगा, एशियन गेम करा दूंगा। तो मैं करंट अफेयर मैं भी करा दूंगा, मेरे पास से एनफ होगा, और ये बुक आप पढ़ लेना। और इसके अलावा आपको कुछ लगता है तो आप यूट्यूब में जाकर के अलग अलग लोगों का मंथली करंट अफेयर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी मुझे कुछ करना है तो मंथली करंट अफेयर किसी का भी देख लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। प्लीज़ इतना ही करना, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, इंग्लिश के लिए बताया मैंने, यूट्यूब से पढ़ लो, SP बख्शी की बुक पढ़ लो, या फिर आप नीतू सिंह की बुक पढ़ लो, जहाँ से आपको लगता है ना यूट्यूब वगैरह से खोज करके टॉपिक वाइज कर लो, या फिर बेसिक क्लियर तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए मैंने क्या बताया, इस बुक को पढ़ना। और मेरे जो भी लेक्चर्स आते हैं ना, मैं GK GS में आपको लेक्चर दूंगा। आज हो सकता है कि मैं फंडामेंटल राइट पे दे दूँ, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। करंट अफेयर में मैंने दे दिया है कुछ लेक्चर, कुछ दे दूंगा, तो ये सब देख लेना, आपका ईजिली प्रिपरेशन इससे हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप पहले अभी यकीन कर लो, पढ़ो, मेरे से पढ़ो। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो सोर्सेज, उन सारी चीज़ों को करो, फिर मुझे बताना आपको क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल अगर किसी को चाहिए बुक तो आप RS अग्रवाल या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, किसी को चाहिए तो। लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इसके अलावा आपको बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो कॉमन टॉपिक्स है वो बार बार जो पूछे जाते हैं, वो जो नंबर सीरीज़ पूछे जाते हैं, लेटर सीरीज़ पूछे जाते हैं, इसमें मिसिंग नंबर भी डाल देना, ठीक है। नंबर सीरीज़ में उसे वो आता है मिसिंग नंबर सीरीज़ का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, बीच से एक नंबर मिस होगा या लास्ट में या शुरू में, तो ये हो जाएगा। नंबर सीरीज़ आप करेंगे, लेटर सीरीज़ करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग मैं भी खुद पढ़ा दूंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ा दूंगा। डायरेक्शन कर लेना, ब्लड रिलेशन कर लेना, ठीक है, जो कि अलग अलग रिलेशन निकालना होता है हमें। डिक्शनरी कर लेना। डिक्शनरी में मतलब ये ऐसा होता है ना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा रेयर, मैंने एक वर्ड लिखा रेयरली, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा रैंडम, तो इसमें बताना आपको कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन वर्ड आएगा। एक एग्जांपल लिया मैंने, तो इसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। ये डिक्शनरी कर लेना, ओड वन आउट कर लेना, सिलोगिज्म कर लेना। हालांकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, कोई और टॉपिक आपको लगेगा पूछा जा रहा तो आप देखना, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जनरली ये टॉपिक्स आपको हर जगह पूछे जाते हैं, और आपके BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे खास तौर पर ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं, आप ये कर लेना। होपफुली इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे ना, आपको कुछ बचेगा नहीं। मैंने बता दिया इंग्लिश के लिए, मैंने बता दिया 3 सोर्स, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के लिए मैंने बता दिया। मेरे वीडियोज़ को रेफर करना आप यूट्यूब में,
और आप अरिहान की बुक पढ़ना, वही मनोहर पांडे की जो मैंने आपको बुक दिखाया, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने टॉपिक ये सारे बता दिया। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज करना, कोडिंग डिकोडिंग करना, डायरेक्शन करना, ब्लड रिलेशन करना, डिक्शनरी कर लेना, ऑड वन आउट कर लेना, सिलोगिज्म कर लेना। इसके अलावा जो भी आपको कुछ लगता है करना, लेकिन ये जरूर करना, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और उम्मीद है कि आप चीज़ें फॉलो करेंगे और आपको इससे फायदा भी मिलने वाला है। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।